आती है, जब हम एक टूल बनवाते हैं, चाहे आप किसी की भी देखो भाई ये वीडियो बस रबड़ से रिलेटेड नहीं है, आप अपने बिजनेस को इंटर रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोल्ड हर चीज में बनता है। कुछ भी चीज बनाओगे शेप देने के लिए मोल्ड की जरूरत पड़ती है, मशीन की जरूरत पड़ती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बिजनेस की नॉलेज की जरूरत पड़ती है कि आपकी सोच कैसी है। बाकी आप आगे वीडियो कंटिन्यू करिए भाई, मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। जय श्री राम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेंजी मैन्युफैक्चरर। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ बिजनेस वर्क मल्टी डायमेंशनली। एक बिजनेस मल्टी डायमेंशनली कैसे ग्रो कर सकता है या कैसे वर्क करता है। भाई देखो, ये चीज बहुत जरूरी है अगर आपको अपना प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि आपका एक ही बिजनेस से आप और आगे 4 बिजनेस खोल सकते हो। आपने आज देखी होंगी भाई कंपनियां, ठीक है ना, जब आए थे जब कुछ और बना रहे थे और आज वो किसी और चीज में लीडर है। देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप अपना बिजनेस छोड़ें, बट एक जो बिजनेस है ना वो मल्टी डायमेंशनली वर्क करता है। देखो जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हम पिछले 22 ईयर से हम रबड़ के पार्ट्स ही बस मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है। मैं 3 साल पहले मैं इस कंपनी में आया, तो मेरी क्लाइंट से बात हुई, तो मैंने फिर प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। उसी के साथ साथ मैंने शीट मेटल के पार्ट्स भी मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। सो कैसे मैंने रबड़ से मैंने प्लास्टिक के बिजनेस में मैंने स्विच करा, क्या मुझे वो परेशानी आई बीच में। देखो रबड़ एक पॉलीमर अगर आप देखते हैं और प्लास्टिक को देखते हैं तो भाई बहुत डिफरेंस है ना। रबड़ की श्रिंकेज अलग है, प्लास्टिक की श्रिंकेज अलग है। रबड़ आपकी एक सब्जी की तरीके से जैसे रॉ बनती है, जैसे आप मटर पनीर, शाही पनीर, भाई कोई भी सब्जी बनाते हो वैसे। और प्लास्टिक आपका अगर हम बताओ कि फ्रोजन फूड है, ये बना बनाया आया हुआ है, आपको बस जैसे इसको हीट करना है और शेप देनी है, राइट। सो आपको लगेगा रबड़ एंड प्लास्टिक, आप लोगों ने देखो यार रबड़ और प्लास्टिक का नाम आपने साथ साथ सुना होगा कि रबड़ एंड प्लास्टिक पार्ट्स, बट रबड़ और प्लास्टिक में बहुत डिफरेंस है, इनकी मशीनरी में बहुत डिफरेंस है, जहाँ और इनके टूलिंग कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है। सो ये बहुत चीजें हैं भाई। देखो कभी अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे ना भाई, आपको लगता है बस 2-3 चीजें दिक्कत करती है कि अरे यार पैसा नहीं है। भैया पैसा तो बहुत पीछे आता है, पैसा तो बहुत पीछे आता है। सबसे पहले आता है कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको अगर मैं 5 लाख ला के दे भी दूं तब भी आप अच्छा धंधा नहीं कर पाओगे अगर आपको ये बेसिक्स ये चीजें नहीं पता, राइट। सो बात कमी पैसे की नहीं है। आज आपको देखो यार, देखो सबको पता है भैया शार्क टैंक ये सब जो चल रहे हैं, इतने यहाँ पे फंडिंग, एंजल फंडिंग होगी, सब फंडिंग मिलती है भाई। आइडिया आपका अगर अच्छा है ना, अगर आपने अपने एक आइडिया को ब्लूप्रिंट में उतार रखा है तो आप जब उस चीज के लिए आ गया ट्राई करोगे ना, फंड्स के लिए, इन चीजों के लिए, तो आपको वहां से भी आपको हेल्प मिल जाती है। पर आइडिया सॉलिड हो, पहले आइडिया तो ग्रो कर लो भाई। मैं नहीं बोल रहा, देखो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने आइडिया को मैच्योर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीजें देखो मैं एक साथ मैं धीरे धीरे आपको आगे मैं बताता रहूंगा। अब देखिए पहले बिजनेस को देखो सीधे, अब आप देखो लोगों को लगता है कि भैया बिजनेस के लिए क्या चाहिए, अरे यार मेरे पास पैसा हो, मैं यार यहाँ से मैं 50,000 1 लाख का मैं 6 महीने का रेंट लगा लेता हूँ कि 6 महीने तक मेरा रेंट आएगा। क्योंकि भाई देखो चलो एक नॉर्मल आदमी एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या सोचता है, इस वीडियो में बात करते हैं कि नॉर्मल आदमी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या सोचता है, और एक जो मतलब दोनों ही नॉर्मल आदमी है, बट एक बिजनेस जो बनाएगा, राइट, क्या सोच रहती है उनकी, उसकी सोच रहती है यार मेरे पास पैसा नहीं है, इसका काम चल रहा है, पैसा आ जाए एक मशीन ले आऊंगा, है ना, किराए पे ले लूंगा कहीं 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए में, ठीक है ना। और देख 6 महीने तक तो भाई देख कुछ कमाई होगी नहीं, है ना। और तो रेंट का 6 महीने का रेंट का लगा लेते हैं, चलो 10,000 से 60,000 रुपए, चलो और 2 महीने का 80,000 रुपए। मशीनरी एक चल सेकंड हैंड ले लेता हूँ 1.5 लाख रुपए की, ठीक है ना। ये आपका मोटा मोटा 2-10 2-20 हो गया, 200, हाँ ये 2-10 2-20 हो गया, है ना। इसके बाद भाई अच्छा थोड़ा सा रॉ मटेरियल आ गया 80,000 का, 3 हो गया। चल भैया अब अपना मैं एक लेबर रख लूंगा, लेबर के 6 महीने की मैंने तनख्वाह लगा ली, और अपना है ना 60-70 हज़ार मैंने लेबर की तनख्वाह लगा ली, 1 साल की लगा दी तो 10-8 हज़ार की लेबर मिल जाती है ना। और मेरा 1 लाख हो गया, चलो ठीक है, चलो खुद तो चलो नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। भाई इन सब चीज़ों से पहले बात आती है कि अब वो बिजनेस आएगा कैसे। जिस बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, क्या इज इट रियली प्रॉफिटेबल, या उस मार्केट में आप कॉम्पीट कर भी पाओगे, क्या आपको उस मार्केट की समझ भी। भाई मैं ये समझता हूँ हर आदमी का एक माइंडसेट अलग होता है, हर आदमी अलग माइंडसेट से करता है। किसी को डांसिंग करना पसंद है तो किसी को गाना पसंद है ना। वो वहाँ करोड़ों कमा रहा है तो वो यहाँ करोड़ों कमा रहा है ना। तो सबकी एक पसंद ना, एक सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो जरूरी नहीं है कि मैं क्या कह रहा था यार, मैं भूल गया। एक तो ना कहते कहते इतनी चीजें रहती है ना, अभी रिमाइंड कर दूंगा। बिजनेस मल्टी डायमेंशनल न्यू बिजनेस में ये प्रॉब्लम। सो मेन देखो, आप ये देखो कि आप एक्चुअल जब उस बिजनेस को करोगे, द डे यू विल डू दैट बिजनेस, क्या आप एक्चुअली उसमें आपको मजा आ रहा है। क्योंकि भाई देखो मेरा सिंपल सा मानना, मेरा एक ही फंडा है मेरा। मैंने कहा भाई काम या जॉब आदमी ऐसी करे कि 24 घंटे भी करे तो थके ना। उसको एक अच्छा फील होना चाहिए कि ही हैज डन समथिंग फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद के लिए करा है उसने। वो ऐसा नहीं कि किसी के लिए करा है, तो उसको खुद को भी लगना चाहिए हाँ भाई ये मैंने एम्पायर खड़ा करा है, और इस एम्पायर में जितनी चीजें हो रही हैं वो भाई वो मैं करा रहा हूँ। आप फोन में वो गेम चलता है, वो क्या गेम चलता है, वो क्लैश ऑफ क्लेन्स चलता है कि एज ऑफ एम्पायर एक मैंने खेला था अपने टाइम पे। अपना टाइम खेला 28 साल का ही हूँ, बाकी बहुत पहले जब बचपन में 10-12 साल के तब एज ऑफ एम्पायर खेलते थे, क्लैश ऑफ क्लेन्स खेलते उसमें अपना घर बनाना, ट्रिम सिटी, क्या स्लिम सिटी आते हैं, ये सब खेलते हैं। भाई उनमें क्या होता है, यू आर मेकिंग योर
एम्पायर आप एक बना रहे हो, तो क्या वो बिजनेस में नहीं बना सकते? आपको बिजनेस में इस तरीके से एम्पायर खड़ा करना पड़ता है, जिसमें आपको भाई पागल चूतिया ऑटो वाला। अरे मारा कोई ने, मारने को लेके जा रहा हो इन्हें, इंडिकेटर ना दिखे, अंधा चल रहा दिखे रोड पे, पागल आदमी। हाँ तो देखो भाई ठीक है, इनसे बहस करने कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम ही वेस्ट है, वो टाइम अपन काम में लगा सकते हैं। इनसे पब्लिक चूतिया है क्या? इनसे छपा के ऐसे गाड़ी निकाल रही है, बहुत जल्दी में है साले, आज ही बनेंगे, मिलेंगे यही बने। हाँ तो भाई देखो, आपको बिजनेस के बारे में ना बहुत मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? समझो इस चीज को कि एक आप देखो, जब आप कोई एम्पायर अपना बिल्ड करोगे, आप जब एक कुछ देखो, आपको हर पहलू के बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है कल को आप जो रबड़ का पार्ट बनाओ, देखो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, रबड़ के आप प्लास्टिक के ऊपर रबड़ को भी मोल्ड कर सकते हो, ठीक है ना? मान के चलो ये कोई प्लास्टिक की रिंग है, ये मेरी उंगली जैसे प्लास्टिक की होगी, अब इसके ऊपर मेरे को रबड़ लगानी है इस तरीके से, तो मैं ऐसे करके मोल्ड करके एक पीस बना सकता हूँ, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो कल उस पीस, कल ऐसा ही कोई मेरे पास पीस है 10 लाख पीस की रिक्वायरमेंट आ जाए भाई, तो अगर मेरे पास प्लास्टिक का बिजनेस है तो मैं उधर से भी कॉस्टिंग बचाऊंगा, मेरा रबड़ का बिजनेस है मैं उधर से भी कॉस्टिंग बचाऊंगा, तो मैं उस पार्ट को ओवरऑल एक उस बंदे से कंपैरिजन करके जिसका बस रबड़ का काम है, मैं उससे सस्ता दे सकता हूँ, उससे अच्छी कोटेशन दे सकता हूँ, उससे अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे भाई वो क्यों नहीं कर सकता? भाई देखो, अपना काम अपना होता है। जो बिजनेस करता है ना, देखो जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसका बिजनेस है ऑलरेडी, भाई उनको भी पता है कि जिसके काम जिसके हाथ में है ना, उसका उसी का भरोसा है। जैसे मेरे हाथ में मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मैं उसी का भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता भाई सामने वाले के कब घर में कोई कहता है भैया वो क्या कहते हैं, उसका कोई रिश्तेदार आ जाए, जहाँ वो चला जाए, या उसके भैया लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, उसके कभी कोई खत्म हो, भाई कुछ भी, एनीथिंग। तो आप अपने से छोड़ के किसी का नहीं, आपको अपना भी नहीं है, बट आप काम अगर आप किसी पे करा रहे हो ना, प्लास्टिक मोल्डिंग का, भाई मैंने भी बाहर से कराया प्लास्टिक मोल्डिंग का काम, मुझे पता है मैंने कितना पैसा लगा के, पर वो तो गॉड ग्रेस मैं बोलूंगा कि भाई वो कंपनी इतनी जेन्युइन कंपनी थी ना, वो इतनी जेन्युइन कंपनी थी, मतलब कि, और एक शायद मेरा बिहेवियर उनके साथ एक साथ भाई, उन्होंने मेरा साथ दिया और उस पार्ट को डेवलप करने में हमें भाई, तो मजाक मानोगे कि हमें 8 महीने या 9 महीने लग गए, और वो कंपनी मेरे साथ कॉप अप करके चली, और आज वो मेरा रनिंग पार्ट है। आज उससे मेरा अच्छा सिंगल पार्ट से मेरा 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आ जाता है, और हम 150 से ज्यादा पार्ट्स बनाते हैं। अरे घुसेगा इसमें, पी घुस जा इसमें, घुस जा, आजा तू भी आ जा। अरे मेरी तेज आवाज कहाँ से कर रहे हैं? हाँ तो भाई वो तो गॉड ग्रेस उन्होंने मतलब कि मेरा साथ दिया। और भैया तो देखो यही है यार, देखो जब आप एक बिजनेस में रहते हो ना, आपको मल्टी डायमेंशनली सोचना पड़ता है। आपको देखो रबड़ के साथ साथ आपको प्लास्टिक का भी श्रिंकेज पता हो, क्योंकि भाई मार्केट में मैं कसम से कह रहा हूँ ऐसे खिलाड़ी हैं भाई, तुम टूल बनवाओगे, तुम टूलर पे जैसे मान के चलो, अब आप ये बोलो, अब आप पता देखो एक कॉमन मिसकंसेप्शन मिथ्स क्या होते हैं? मिथ ये होते हैं कि भाई टूलर है, मेरे पास ये पार्ट आया रबड़ का, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी दिखाता हूँ, जैसे मान के चलो आपके पास ये पार्ट आया रबड़ का है ना, आपने सोचा भाई टूलर है, टूल बनाएगा, उससे जाके बात करो भाई 8 कैविटी का टूल है, और क्या कहते हैं 15,000 का टूल बनेगा, मेरे पार्ट का वेट है, सैंपल है मेरे पास, मैंने क्वालिटी देख ली, मैंने रेट निकाल लिया, और रेट में पार्टी को दे दूंगा, पार्टी बनवाएगी, मैं उससे 50% एडवांस ले लूंगा, और एडवांस लेने के बाद क्या कहते हैं उसको, एडवांस लेने के बाद अपना काम चालू, टूलर बना के देगा, मैं कंपाउंड बना लूंगा, काम चालू हो जाएगा। ये कहने की बात है भाई। ये इतना तुम अगर ऐसे सोचते हो ना, तो भाई तुम अकेले नहीं हो, तुम पहले नहीं हो, ठीक है ना? ये सब यही सोचते हो, और भाई ऐसे नहीं होता, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले आपने सोची भाई टूलर से रेट लेते हैं, पहली बात तो भाई टूलर आपका रेट देने में इतना टाइम लगा देगा कि आपकी कोटेशन को आपका एंजाइटी हो जाएगी, भाई मैं मेल कि यार कंपनी ने आपसे कोटेशन लिया, आप उसको एक हफ्ते में अगर रेट दे रहे हो तो आप काम कितने हफ्तों में करके दोगे? चलो ठीक है। उसके बाद भैया आपने टूलर पे गए, अब टूलर इतने महान है, देखो जबकि देखो रबड़ क्या होती है ना, श्रिंक होती है। आप एक बात को देखो, एक आप ऐसे समझो कि अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो भाई, आपने मान के चलो मार्केट से 1 किलो पनीर लेके आए, आप घर पे आए, आपने उस 1 किलो पनीर का पनीर टिक्का भी बनाओगे ना, तो उसकी टोटल जो वेट है ना, वो 1 किलो नहीं आएगा, वो 1 किलो से कम ही आएगा, क्योंकि पानी है अंदर का ऐसा है। तो इसी तरीके से रबड़ है, रबड़ के अंदर क्या होते हैं देखो गाइस, जब वो वोल्केनाइज होती है ना, मतलब कि जब वो अपनी फॉर्म ले रही होती है, जब उसको हम कंपाउंड से, जब वो लिक्विड स्टेट में होती है और वो अपनी फॉर्म ले रही होती है, तो वो वोल्केनाइजेशन होती है उस टाइम पे, ठीक है ना? तो वो फूलती है उसके अंदर, जैसे होता है थोड़ा सा कि जैसे लिक्विड रहता है, ये सारे हो गया। तो जब वो पार्ट बन के निकलता है ना कैविटी से, जब वो गर्म से ठंडा होता है, तो थोड़ा वो सिकुड़ता है पीस, ठीक है ना? अब मान के चलो कोई पार्ट की आपने लेंथ 10 mm लेके चले थे, या 100 mm लेके चले थे, तो जो आपको अब मान के चलो कोई डाया है, डाया मतलब कि राउंड को हमेशा आप होते हो डायमीटर से करते हो, और राउंड के अगर आधे को करोगे तो उसको आप रेडियस से करोगे, ठीक है ना? तो मान के चलो आपके पास कोई 100 mm का डाया है ना, आपको वो बनवाना है, आपको चाहिए भाई 100 mm आना चाहिए, तो भाई आपको अपना मोल्ड एज पर कंपाउंड कितना श्रिंक होता है, जैसे नेचुरल रबड़ है उसकी 1 से 2% है, ईपीडीएम रबड़ है इनकी 1-1.5% यही चलती है। वैसे तो देखो टूलर जो होते हैं वो बहुत से ऐसे हैं जो भाई जिनको पता रहती है, जिसपे हम टूल बनवाते हैं, पर भाई टूल मिलना इतना ही आसान है, जितने आसान मतलब कि भाई मैं कह रहा हूँ तुम्हें भगवान मिल जाएगा, टूलर अच्छा नहीं मिल पाएगा।
चलो ठीक है भाई, टूलर ने क्या कहते हैं उसके बाद अपन को क्या दिया था अभी। हाँ भाई, अपन आप देखो, ये देखो पहले पॉलीमर की क्या क्या है। अब ऐसी तरह प्लास्टिक में भी ऐसी चलता है, आप इसको अलग मत समझो, प्लास्टिक में भी ऐसी चलता है, हर चीज में ऐसी चलता है। जिसका टूल बनवाओगे भाई, बिना टूल बनवाए शेप नहीं दे पाओगे। हर टूल के अंदर मैं बस रबड़ नहीं है, ये बात मत, ये मूर्खता मत करना कि बस इसको रबड़ ही मान के चलो, तो शायद आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ पाए कि हाउ बिजनेस वर्क मल्टी डायमेंशनली। ठीक है, तो भाई चलो अभी आप बात पे आते हैं। पॉलीमर का आ गया कि भाई अपना 1% किसी का ही है। अब वो टूलर है, वो चूते टूलर को नहीं पता भैया कितने परसेंट है, क्या कर लोगे तुमने टूल बनाने को दे दिया, तुमने टूलर को 50% दे दी। भाई एक बात बताओ, तुम्हें ये लग रहा होगा कि 50% पेमेंट दे दिया, अरे ना करेगा तो ऐसे कैसे नहीं है, पैसे ले लेंगे किसी और बस करवा लेंगे। भैया तुमने हफ्ते भर बाद तो तुम्हें रेट देगा वो, ठीक है, चलो जैसे तैसे करके रेट पास हो गया, अब तुमने उसे 50% दी, अब तुम्हारा पैसा गया 50%, तुम्हारा ऑर्डर गया, तुम्हें वो 50% पैसे से थोड़ी मतलब है साथ, तुम्हें तो मतलब उससे था ना जो तुम हर महीने प्रोडक्शन देके 30,000 50,000 1 लाख कमाते उस पार्ट से, राइट। अब तुम देखना तुम क्यों सफर करोगे। अब ये टूलर है, टूलर ने क्या कहते हैं भैया ठीक है, अब ये टूलर बना नहीं रहा, अब टूलर का कभी कुछ काम चल रहा है भैया, पेमेंट तक तो ऐसे होता है 10 दिन में दे देंगे, उसके बाद भैया बना नहीं रहा भैया, तुम उसके पास जाओगे, बाद में पता चला महान इंसान है भैया, उन्होंने श्रिंकेज का पता थी उसे, पर भैया उसने जो देखा उसकी गलत थी, है ना। आपने जो कंपाउंड, और देखो कंपाउंड पे भी डिपेंड करता है, प्लास्टिक में भी, रबड़ में भी, इन एवरीथिंग भैया कंपाउंड जितनी कंपाउंड क्वालिटी के हिसाब से श्रिंक करता है। देखो श्रिंकेज रहती 1-2% ही है, रहती इतनी ही है, ऐसा नहीं है कि 50% श्रिंकेज आ जाए किसी में, नहीं, बट भाई 1-2-3% भी बहुत रहता है। देखो अगर आपको बड़ा देखो चलता काम करना है, ठीक है, 10-5 हजार रुपए, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख महीने के बच जाए, इनसे राजी रहो तो भाई देखो चल जाएगी तुम्हारी श्रिंकेज में थोड़ा 19-20। पर अगर तुम प्रिसाइज जब पीस बनाओगे ना भाई, कि भाई 100 है तो 100 ही, +-1, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी टॉलरेंस देते हैं, जैसे +-1 की टॉलरेंस हो गई है ना, जैसे 100 का है तो 99 चलेगा या 101, पर भाई वो तुम्हारा 101 से अगर वो 101.1 भी हो गया ना तो भी रिजेक्टेड है। उसमें लाना ना ये टॉलरेंस लगती आसान है भैया, नहीं आ पाती। टूलर ने भैया श्रिंकेज कितना, और अब रबड़ का पार्ट है, बड़े पार्ट की अलग श्रिंकेज है, छोटे पार्ट की अलग श्रिंकेज है, ये भी बात। प्लस फिर कंपाउंड जितनी क्वालिटी का बनाओगे, कंपाउंड में जितनी कॉम्पोजिशंस में जितने फिलर जो आप यूज करोगे उनसे उसकी श्रिंकेज, तो भाई कहाँ तक रोको भाई। तो इसलिए आपकी और उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनना जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं भाई, उसके बाद एक और दिक्कत बताता हूँ, देखो भाई स्कूल की बस जा रही है, उसके बाद एक दिक्कत और बताता हूँ। उसके बाद क्या दिक्कत आती है, ठीक है भाई, अब भैया और टूल बने, एक तो उसने टूल ऐसे बना के दे देगा भैया, ठीक है, उसके बाद भैया तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, नहीं रुकता भाई। अब ऐसे मान के चलो, अब आप बोलोगे यार कि ज्यादा दिन कहाँ हुए यार, मतलब कि 3-4 दिन में तो देखो इतना टाइम तो लगता ही है भाई, जिंदगी है भाई, 3-4 दिन में उसने कोटेशन दी है ना, उसके अंदर देखो 10 से 12 दिन एक नॉमिनल एक मोल्ड में लगता है मिनिमम से, वो 15 लेके चले गए, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपके 17-18 दिन हो गए, आपके पास पार्ट आया, आपने सीधे निकाला और प्रोडक्शन चालू नहीं। अभी उसके बाद पॉलिश होगी, उसके बाद अगर तुम्हारा महान है, टूलर महान है, उसने तुम्हें नहीं बताई है कि भैया की वो क्या कहते हैं कि भैया इसमें हार्ड क्रोम नहीं करवा रहा मैं, और पॉलिश तुम खुद करा रहे हैं, तो उसमें 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है, हो गया बेसिक चीजें। उसके बाद तुम टूल पे फिर तुम पार्ट निकालोगे, श्रिंक हो गया है ना, और अगर गलती से वो पार्ट नहीं हो पाया पास, तो फिर क्या करोगे, तो तुम भैया फिर तुम उस टूल में फिर काम करवाओगे, पॉलिश खराब हो जाएगी, हार्ड क्रोम खराब हो जाएगी, तो फिर दोबारा उसको पॉलिश कराओगे। तो हार्ड क्रोम तो तुम चलो नहीं कराओगे, मतलब जैसे नया टूल बना तो पहले तुम उसको चेक करोगे, क्या कहते हैं कि मतलब कि बिना पॉलिश कराए भी चेक कर सकते हैं, पर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं बिना पॉलिश कराए वो निकलेंगे ही नहीं तुम्हारे, क्योंकि जो देखो जो लेथ या वीएमसी पे कभी भी पार्ट बनता है ना, तो छोटा ना उसका ऐसे करके वो घूमती है, मतलब चलती है जैसे, तो उससे लाइनिंग बन जाती है मेटल पे, तो वो पकड़ बनाता है। जब लिक्विड फॉर्म में जब हमारा मटेरियल वो फॉर्म लेता है ना, तो वो पकड़ बनाता है, और जब पकड़ बनाता है ना भाई, वो पकड़ बनाने की वजह से वो क्या कहते हैं माल निकल नहीं पाता, तो हमें कुछ पार्ट्स में पॉलिश करनी पड़ती है, क्या करें, मजबूरी है, करनी ही पड़ेगी, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो अब उसमें तुम्हारी कॉस्टिंग लगती है। तो भाई ये सब करने के बाद तुम्हारा पार्ट आया, फिर जब तुमने पार्ट खोला तो साला पता लगा उसकी पिन निकल गई, टूल को जो गाइड करके देखो, अब तुम कुछ भी सोचो, तुम किसी भी देखो जिसमें दिमाग है वो समझ जाएगा, जो किसी भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर के बॉक्स जाऊँ ऊपर नीचे, ठीक है, अगर तुम उनको एक दूसरे को फिट बैठाना है, तब उसमें उसके एक के अंदर छेद कर दोगे फीमेल और एक के अंदर मेल, वो उसको आप इस तरीके से करके, जैसे ये है, आप उसमें ऐसे करके फिट कर दोगे, तो जिससे क्या वो इधर उधर हिले ना, ठीक है ना, ये ठीक है भाई। तो इस तरीके से वो पिन गाइड होती है उसमें, तो इस वजह से फिर आपका पार्ट है ना 0-0 ओके निकल के आएगा, नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा। अब नीचे थोड़ा सा बना हुआ, थोड़ा ऊपर वाली प्लेट में बना हुआ, तो टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा, ऐसे भी पास नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। तो ये सब दिक्कतें हैं यार, बहुत दिक्कतें आती हैं। बाकी भाई देखो बिजनेस वर्क मल्टी डायमेंशनली, मेरे तो दिमाग में भाई ये लगा लो, जब से ऐसे सोचना चालू करा, तो ये लगा लो प्लास्टिक का बिजनेस और मेटल का तो साथ में स्टार्ट कर चुका हूँ, प्लस पेपर और भी 2-3 है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इन सब पे भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ होता है ना कि जिस तरीके से करूँ काम, है ना। और इंडिया मार्ट की प्रोफाइल भी अपने को अपडेट करनी है भाई। देखो इंडिया मार्ट, अब आप हो गए यार इसमें इंडिया मार्ट की बात नहीं है भाई, जरूरी है बिजनेस बस इंडिया मार्ट पर, इंडिया मार्ट बात कैसे करनी है वो भी तो आना चाहिए ना, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी चलो भाई यहाँ तक आ गया तो भाई कमेंट करके जाओ, आपके बिजनेस को लेके सोचते हो या कुछ तो सोच होगी भाई आपकी, या फिर आप क्या करते हैं अभी, किस फील्ड से हैं अभी, ताकि मैं एक कम्युनिटी बना सकूं जहाँ पे हम एक लर्निंग शेयर कर सके अपनी। देखो यार हर कोई किसी बिजनेस में होते हैं ना, तो सबको अपने अपने कोई छोटे मोटे हैक पता होते हैं भाई, जिससे हम उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे एक फैमिली हमारी बन रही है, उन लोगों को वो हैक्स पता हो बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई। देखो ये छोटी छोटी चीज थी, अब मैंने आपको इस वीडियो में इतनी चीज बता दी कि अब आपकी जो 20 दिन का काम था ना, आप उसको 10 दिन में करा सकते हो। कैसे? आपको टूलर से भैया आप पता
क्या होता है, देखो यार, जब आप 10, 15, 20, 30, 50 टूल्स और तुम जब इतने टाइम से काम कर लेते हो तो थोड़ा सा अंदाजा तुमको भी हो जाता है क्या टूल की रेट क्या होगा, तो तुम क्लाइंट को आगे टेंटेटिव बता के चलते हो, है ना, जिससे कि तुम्हें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, चलो उसके बाद और जैसे फाइनल रेट आएगा, फाइनल रेट से 10-12 दिन में टूल के लिए अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है, श्रिंकेज तो तुम पहले टूल ऐसा देखोगे भैया देख के काम करियो, ठीक है ना, इस हिसाब से। और बाकी भाई अगर कोई भी अगर किसी को भी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए यार, देखो मशीन तो मैं तुम्हारे पास नहीं भेज सकता, पर तुम उठ के मेरी मशीन के पास आ सकते हो। अगर आपको कुछ भी करके देखना है तो भैया देखो फ्री में कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर भैया तुम पूरे दिन तुम्हें चलानी है या फिर 1 घंटे अगर उस तरीके से अगर कुछ बनता है तो भाई देखो जो बिजली का होगा देखो वो देख लेना। बाकी ना तो अगर आधा घंटे 1 घंटे का काम है तो ऐसे कुछ मेरे को लगता नहीं तुम्हें पे करने की जरूरत पड़ेगी, इतनी देर का काम होता भी नहीं, कौन सा यहाँ से प्रोडक्शन निकाल के दोगे तो एक दिन की, है ना। तो 2-4 पीस सैंपल के लिए, 10 पीस 50 सैंपल के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई मोल्ड वगैरह बनवाना है, उससे रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो वो मैं आपकी कर सकता हूँ। बाकी रबड़ पार्ट्स एंड प्लास्टिक पार्ट, शीट मेटल पार्ट और SPM मशीन्स, ये सब तो हम बनाती हैं। प्लस हम इसके साथ हम एक कंपनी में एक का प्रोजेक्ट हैंडल भी करते हैं, लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्चुअली हम चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराते हैं, वो हमारे नेम पे, देखो यार चाइना से हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। हाँ, कुछ पार्ट्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इन हाउस में बिल्ड कर लें। देखो हमें देखो साथ तभी पड़ेंगे, देखो हम सब लोग चाइना को गाली कितनी भी दे दें भाई, जो है वो उस प्रेसिडेंसी का उसके साथ है। हम एक अभी ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही उन पर निर्भर, हमें अपने लोगों को भी मौका देना चाहिए, पर हम अपने लोगों को मौका तभी दे पाएंगे देखो कीचड़ को साफ करने के लिए उतरना पड़ता है उस तरीके, मतलब ये बहुत गद्दा सा एग्जांपल है बट ऐसे करके। तो जब अगर हमें भी आगे बढ़ना है ना, तो हमें भी अगर वो कीचड़ी बनना है इतनी ज्यादा, तो हमें उनसे से पार्ट मंगा के उनसे R&D करके किस तरीके से वो बनते हैं, हमें वो सब करना ही पड़ेगा भाई, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। सो वो काम भी हम करते हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो चलता हूँ भाई, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करना, बाकी इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे को बताना, और बातें अच्छी लगी तो नीचे जय श्री राम कमेंट कर दो। बाकी बाय, जय श्री राम। गाइस वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ बिजनेस वर्क मल्टी डायमेंशनली, आप कैसे एक बिजनेस से अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं, छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े, जैसी आपकी सोच वैसा आपका काम, ठीक है। और इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और ट्रेड इंडिया, ये सब पोर्टल्स कैसे काम करते हैं भाई। देखो इन सब पोर्टल्स का ऐसे नहीं है एक वीडियो में आपको बता रहा हूं सीधा फोन करा के हेलो हेलो हाँ भैया ऑर्डर आ गया, नहीं भाई, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है बिजनेस का। आपको ये तो पता हो किस तरीके से उनसे बात करो, ठीक है ना, अच्छे से बात करनी पड़ती है भाई सामने, कि नीड जब पता कर पाओ, वही एक अच्छा सेल्समैन होता है, वो बनने में टाइम लगता है। वीडियो देखो धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी और भी बहुत से एस्पेक्ट्स पे हमने बात करी है इस वीडियो में।